इमेजिन करिए आपकी नौकरी लगी, आपने फिर अपना एक घर खरीदा ईएमआई पे, फिर क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए तो आपने एक गाड़ी खरीदी। उसके बाद आपको मन किया एक फ़ोन भी खरीद लेते हैं, बट आपको पता चला यार ये सब मैं एक बार में अपनी 1 लाख की सैलरी से तो कर नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है फिर आपने लिया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है और कहता है कि बस अगली बार बस 5% पेमेंट करना। बट पता है जब आप 5% पेमेंट करते हो तो बाकी का जो अमाउंट होता है उस पर 35 से 40% तक का इंटरेस्ट लगता है। और यहाँ से एक इंसान लूप में फंसते जाता है, ईएमआई के लूप में। और इस वजह से एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 37.3% पॉपुलेशन इंडिया की वो डेट में है। ऑब्वियसली भाई हर कोई इतना बेकार वाले डेट में तो है ना। सबको पता है उन्होंने अपनी घर की ईएमआई ली है, सबको पता है उन्होंने अपनी कार की ईएमआई ली है, बट दे डोंट लाइक देयर ईएमआईज। और बहुत लोग अपने लोन को जल्दी से जल्दी पे करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली भाई तू क्यों समझा रहा है यार ये सब? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। ऑब्वियसली बहुत लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बनता है। तो लेट्स से हम 3-4 तरीके देखेंगे इसमें। तो इसमें पहला है ऑटोमेट योर डेट। सिंपल सा मतलब है कि लेट्स से आपने अगर क्रेडिट कार्ड्स पे कुछ भी खरीदा, कुछ भी खाया, तो ऑब्वियसली उसका आप नेक्स्ट बार में 5% पेमेंट नहीं करोगे, फुल पेमेंट करोगे ताकि वो आपको धोखा ना दे सके। क्रेडिट कार्ड वाले आपको बहुत धोखा देते हैं और उस वजह से आप अपनी जो पेमेंट है उसे ऑटोमेट करोगे, यानी कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली वो पेमेंट कट जाएगी अगर आपने उसे क्रेडिट कार्ड पे लिया है तो। या फिर जब आप ईएमआई भर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मैनुअली जाके पे करोगे, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है आजकल, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो ऑटोमेट नहीं है उसे ऑटोमेट कर दो, एज सिंपल एज इट मे साउंड। सेकंड पॉइंट ना काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसमें ना एक दो स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जिसमें कि या तो आपका जो सबसे छोटा है, डेट की बात कर रहा हूँ, जिस जो जो आपका सबसे छोटा डेट है, यानी लेट से जो स्मॉलेस्ट डेट होगा आपका, लेट से आपका एक 10,000 का डेट है, एक है 1 लाख का, तो पहले आप जो 10,000 रुपए वाला जो डेट है उसे पे कर दो। ये बहुत ही सिंपल आइडिया है। इससे आपका लेट से 3 में से एक डेट पे हो गया। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो यार मेरा डेट रिपेमेंट हो गया। एंड वहीं पे दूसरा आता है, दूसरी स्ट्रेटेजी है आपका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है उसे पहले पे करना। यानी कि लेट से आपने 1 लाख का लोन लिया, उस पर अगर आपका 35% का चार्ज लग रहा है तो ऑब्वियसली उसको पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे डेट पे करते जाओगे तो ये डेट बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आइदर डेट स्नोबॉल, जिसमें कि आपने सबसे छोटा वाला डेट है उसे पे किया, अदरवाइज आपने जो आपको जो सबसे बड़ा वाला डेट है जिसपे सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसे आपने पहले पे किया। अगला आता है अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफर कर दो। अबे ये क्या है बे? ये तीसरा पॉइंट है ऑब्वियसली, अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रांसफर करना। इसका मैं सिंपल मतलब बताता हूँ। लेट्स से आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उस पर आपका बहुत बड़ा डेट चल रहा है, उस पर आपको 35% का इंटरेस्ट भी लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा भाई पे कहाँ से करूँ। ये पॉइंट बहुत के काम आने वाले हैं। तो सिंपली लेट्स से आपने एक कोई भी XYZ कंपनी से कार्ड उठाया, उसे आप पे नहीं कर पा रहे, तो आप उसे ट्रांसफर करोगे। अब जो जो कंपनी ये ऑफर देती है मुझे नहीं पता, मुझे एक कंपनी का पता है, वो है कोटक। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है ऑब्वियसली, मेरे को बस ये कोटक का मिला। तो सिंपल है, कोटक में ये ऑप्शन होता है कि आपने लेट से कोटक का कार्ड लिया है तो उस पे क्या होता है कि अगर आप इसे ट्रांसफर कराते हो तो उस पर आपको 90 डे का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो आपने 90 डेज तक के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड लिया एंड इस पे आपको जो आप क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर आप जितना लोन पे कर सकते हो पे कर दो, बिकॉज आपको पता है हर महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा वो आपको पता है ऑलरेडी। तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर कर दो अपने क्रेडिट कार्ड को टू सम बैंक जो कि आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड देंगे अप टू लाइक 90 डेज 30 डेज या वट एवर जो भी आपको चाहिए। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। अब इस पे में कुछ अलग करना है इसमें भी, यानी कि लेट्स से अगर आपने कुछ एक जगह से लोन लिया था, अब उसने क्या किया कि आपका जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। अब रीजन जाके पूछो तो सिंपली कहेंगे भाई साहब रेपो रेट इंक्रीज हो गया है, तो ऑब्वियसली हमें ये भी तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई मेक सेंस। रीफाइनेंस करने का मतलब लेट्स से आपने कोई एक्स बैंक था उससे आपने लोन लिया, अब उस पर क्या हुआ कि उसने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, तो आपने किसी और बैंक को अप्रोच किया, उससे कहा कि भाई मुझे कम इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, उसे रीफाइनेंस करा देगा, यानी आपका जो लोन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपका लोन एक्स कंपनी से उठ के वाई कंपनी में चला गया, इसकी वजह से आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। और अगर जो वाई कंपनी है उसने भी अगर बढ़ा दिया तो सिंपल सी बात है आप दूसरे फिर से रीफाइनेंस करा लेगा। सिंपल। आपको जो लोन है जो इंटरेस्ट आपको लगेगा 1-2% से क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये 1-2% बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये होता है रीफाइनेंस का। चलिए अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि सबको इंतजार था ऑब्वियसली, वो है लेट्स से अगर आप पे कर ही नहीं सकते, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको लगेगा मैं भाई पे कर ही नहीं सकता, तो इसमें क्या करना है? पहला, आइदर यू डिक्लेयर योर इंसॉल्वेंसी, दूसरा यू डिक्लेयर बैंकरप्सी।
ये सिंपल सा वही मतलब है कि आप पैसा पे नहीं कर सकते, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लेट से कोर्ट के पास जाओगे। अब ऐसा भी नहीं कि आप अपने बैंक को जाके बोलोगे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया और बैंक मान लेगी। पहली बात तो बैंक ऐसा चाहेगी भी नहीं। सिंपल सी बात है, एक जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिंपली आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं भाई इंसॉल्वेंट हो गया हूँ या फिर मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, चाहे आपकी कोई बिजनेस है, चाहे आपका होम लोन है, वट। तो आपने जो कोलेट्रल दे रखा होगा ऑब्वियसली वो तो जाने वाला ही होगा। लेट्स आप पे नहीं कर पाते हो तो आपने कोर्ट को कहा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट देखेगा कि भाई आप कोर्ट का काट तो नहीं रहे हो यहाँ आगे। कोर्ट देखेगा कि आप जो इंसॉल्वेंसी कह रहे हो आप एक्चुअली में इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो। तो पहला कोर्ट ने जब आपको कह दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, नाउ बैंक आर बाउंड कि वो अपना जो डेट है उसे सेटल करे। बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बैंक को सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। एज सिंपल एज इट मे साउंड। आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको कोई ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर लोन चल रहा है या चलने वाला है या फिर वो ठीक से मैनेज नहीं करता है, तो उसे ये वीडियो भेजो, क्योंकि लोन यार लोग लेंगे सिंपल। तो उसे भेजो ताकि वो स्मार्ट बने, लोन को अच्छे से इस्तेमाल करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हम अपनी अगली वीडियो में